वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे that what sort of ionizing particle and radiation are emitted by a parent nuclei in a radioactive decay. After decay, what is the effect on a parent nuclei by different ionizing particle in which decay nucleate species remain same। तो सबसे पहले हम जो है वो ये बात याद रखते हैं कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो इस थ्री टाइप्स में जो है क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू आयोनाइजिंग पार्टिकल एंड रेडिएशन। जैसे कि हमें पता है कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो अगर स्टेबल होना चाहता है तो वो डिफरेंट रेडियो एक्टिव प्रोसीजर्स को जो है वो यूज करेगा और इन प्रोसीजर की वजह से जो है मेरे पास डिफरेंट आयोनाइजिंग रेडिएशन रेडिएट होंगी। दीज आर आयोनाइजिंग रेडिएशन या आयनाइजिंग पार्टिकल। अब इन पार्टिकल्स में जो है वो क्लासिफिकेशन है एंड दैट क्लासिफिकेशन इज अ अल्फा डीके, बीटा डीके एंड अ गामा डीके। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं अल्फा डीके क्या है। अल्फा डीके में मेरे पास क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो एक और दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है विद द emission ऑफ अल्फा पार्टिकल। एंड व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम एटम और हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो एक पेरेंट न्यूक्लियाई है जो कि डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुआ है विद द इमिशन ऑफ अ हीलियम एटम। और जो डॉटर न्यूक्लियाई है इसके एटॉमिक मास में से जो है वो 4 न्यूक्लियॉन डिक्रीज हुए हैं और इसी तरह इसके एटॉमिक नंबर में से भी 4 न्यूक्लियॉन डिक्रीज हुए हैं। और यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल में है कि यूरेनियम जो है वो थोरियम में कन्वर्ट हुआ है with the emission of one alpha particle and radium is also converted into radon with the emission of one alpha particle and the procedure of such radioactive decay is a spontaneous। spontaneous का क्या मतलब है? spontaneous का मतलब है कि इस तरह के decay के लिए जो है हमें कोई स्पेसिफिक टर्म या कंडीशन या इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये खुद ब खुद ही विद द पैसेज ऑफ अ टाइम डीके स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फिर जो सेकंड मेरे पास डेफिनेशन है वो है बीटा डीके की। अब बीटा डीके में हम बात कर लेते हैं कि बीटा डीके क्या होता है। तो बीटा डीके में जो है मेरे पास एक न्यूक्लियस है जो स्पॉन्टेनियसली डीके कर रहा है यानी कि विद द पैसेज ऑफ अ टाइम डीके कर रहा है खुद ब खुद ही बाय द emitting an electron and a positron। ठीक है, positron is an positively charged electron and it is also referred as an anti-particle of electron। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इलेक्ट्रॉन से मिलते हैं सिवाय चार्ज के। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एक जो न्यूक्लियाई है वो डिफरेंट सल्फर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुआ है फॉस्फोरस न्यूक्लियाई with the same number of nucleons with the emission of one electron and neutrino। ये जो ये वाले सैम्पल आपको नजर आ रहे हैं ये न्यूट्राइनो को रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्राइनो इज ऑल्सो सब एटॉमिक पार्टिकल और इसको ज़्यादातर पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ाया जाता है लेकिन अभी आप ये याद रखो कि ये जो है न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है, अच्छा अब बीटा डीके क्या है? अब बीटा डीके जो है वो बेसिकली फर्दर क्लासिफाई हुई है थ्री टाइप्स में। फर्स्ट वन इज बीटा प्लस डीके, देन वी हैव अ बीटा माइनस डीके, देन वी हैव अ इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं बीटा प्लस डीके की। तो बीटा प्लस डीके में मेरे पास क्या होता है कि एक न्यूक्लियस के अंदर जो है वो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है विद द इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी कि एक प्रोटॉन जो है इनसाइड द न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो मेरे पास नियॉन की एग्जांपल है which is converted into fluorine with same number of nucleons with the emission of one positron and neutron। तो उसके बाद सेकंड जो बात है हमारी वो होगी बीटा माइनस डीके की। तो बीटा माइनस डीके जो है वो बेसिकली बीटा प्लस डीके के बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ है। बीटा माइनस में क्या होता है मेरे पास? बीटा माइनस में जो है वो न्यूक्लियस जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू अ प्रोटॉन। बीटा माइनस में क्या है? न्यूक्लियस न्यूक्लियस नहीं न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू अ प्रोटॉन विद द इमिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्राइनो।
बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छा, आप यहाँ पे देखें कार्बन की आइसोटोप है जो कि नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रही है विद द एमिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। अच्छा, इसके साथ ही जो है हम थोड़े से एक और टाइप के बारे में बात करते हैं विच इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो अपने सबसे इनर मोस्ट शेल, सबसे करीब शेल से एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है या कैप्चर कर लेता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को जब कैप्चर कर लिया तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर डिटेक्टेबल नहीं रहता, और इस सारे इंटरेक्शन में जो है वो एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है विद द एमिशन ऑफ वन न्यूट्राइनो। जैसा कि आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, एक बेरिलियम आइसोटोप में जब एक इलेक्ट्रॉन को, जो कि न्यूक्लियाई एटम के अंदर ही मौजूद था, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया तो वहाँ पर हमारे पास लिथियम आया और मेरे पास न्यूट्राइनो आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर आ गया गैमा डिके, एंड गैमा डिके इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिके प्रोसेस। अच्छा, गैमा डिके वैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन में, बस एक दफ़ा और पढ़ लेंगे। तो गैमा डिके में क्या होता है कि न्यूक्लियस के पास मैंने बताया था एनर्जी लेवल होते हैं। ठीक है, अब जब ये न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो हायर एनर्जी लेवल्स में मौजूद हैं तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस उसकी जो स्टेट होगी वो होगी एक्साइटेड स्टेट, और इस एक्साइटेड स्टेट की वजह से जो है मेरा न्यूक्लियाई जो है वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और ये एनर्जी जो है रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ गैमा डिके बाय मूविंग फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट इनटू अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट। ठीक है, और इस सारे केस में जो है गैमा डिके को हमने हाई एनर्जी फोटॉन बोला है, क्योंकि गैमा डिके जो है या गैमा रेज जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। और यहाँ पे आपको एक रिएक्शन नज़र आ रहा है जिसमें मेरे पास एक एक्साइटेड न्यूक्लियस जो है वो गैमा डिके में कन्वर्ट होगा। अच्छा, अब एक और पॉइंट जो है वो याद रखने के लिए वो है कि जो ये सारी डिके प्रोसेस हैं इसमें सिर्फ एक गैमा रे जो है वो एक ऐसा डिके प्रोसेस है यहाँ पे स्पीशी, न्यूक्लियर स्पीशी जो है वो बिल्कुल अनचेंज रहती है और चेंज नहीं होती। न्यूक्लियर स्पीशी इज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितने अगर वो चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब है न्यूक्लियर स्पीशीज जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं हो रहे तो इसका मतलब है न्यूक्लियर स्पीशीज चेंज नहीं हो रही। इसलिए आप लोग देखो कि अल्फा डिके और बीटा डिके में मेरे पास क्या है, मेरे पास एक पैरेंट न्यूक्लियाई है जो कि कन्वर्ट हुआ डॉटर न्यूक्लियाई में विद एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल चेंजिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। बीटा डिके में मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन चेंज हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं, इसलिए इन दोनों में भी मेरे पास न्यूक्लियर स्पीशीज चेंज हो रही है। और बीटा माइनस डिके में तो न्यूक्लियस जो है वो कम्प्लीटली एक दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस केस में भी मेरे पास न्यूक्लियर स्पीशीज चेंज हो रही है। So what we are left with a conclusion that alpha decay, sorry, gamma decay is the only decay process in which the species of a nuclei does not change. So this was all about this video lecture. Hope you had understand some basics of types of decay.